नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बायोज्योग्राफी के कई टॉपिक्स के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। इस जैव भूगोल की जो पिछली कक्षाओं में हमने टॉपिक्स पढ़े, उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज पादप अनुक्रमण या प्लांट सक्सेशन के बारे में चर्चा करेंगे। अनुक्रमण या सक्सेशन शब्द मूलतः लैटिन भाषा के सक्सियो शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय होता है दूसरे की जगह आना। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेसमेंट को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। समुदाय स्थिर न होकर गत्यात्मक होता है, जिसमें समय एवं स्थान के अनुसार निरंतर परिवर्तन होता रहता है। समुदाय के साथ वहाँ का वातावरण भी परिवर्तनशील रहता है। समुदाय एवं वातावरण के परस्पर प्रभाव एवं अन्य क्रियाओं के कारण समुदाय का संगठन तथा स्वरूप बदलता रहता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में वनस्पति के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट को पादप अनुक्रमण कहते हैं। 1885 में दक्षिणी स्वीडन में समुदायों का अध्ययन करते हुए हार्ट महोदय ने सर्वप्रथम समुदाय में होने वाले क्रमिक परिवर्तन के लिए अनुक्रमण शब्द का प्रयोग किया या प्लेसमेंट शब्द का प्रयोग किया। अनुक्रमण पर आधिकारिक अध्ययनों की शुरुआत काउल्स व क्लीमेंट्स ने 20वीं शताब्दी में की थी। ऑडम ने 1971 में पारिस्थितिक अनुक्रमण के लिए पारिस्थितिक तंत्र विकास इकोसिस्टम डेवलपमेंट शब्दावली का प्रयोग किया। उसके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र विकास या यूँ कह लो अनुक्रमण सक्सेशन को 3 मानकों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। पहला है, ये समुदाय विकास की क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें समय के साथ जातियों की संरचना तथा क्रियाओं में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन युक्ति संगत व दिशापरक होने के कारण इसका पूर्वानुमान किया जा सकता है। दूसरा, ये समुदाय के द्वारा भौतिक वातावरण में किए गए रूपांतरण का परिणाम होता है। यद्यपि भौतिक वातावरण इसके प्रतिरूप परिवर्तन की दर तथा विकास की सीमाओं को निर्धारित करता है, फिर भी अनुक्रमण समुदाय द्वारा नियंत्रित होता है। तीसरा, इस प्रक्रिया के अंत में स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता है, जिसमें जीवों के मध्य उच्चतम जीवभार तथा सहजीवी क्रियाओं को प्रति इकाई उपलब्ध ऊर्जा प्रवाह के अनुसार निरंतर बनाए रखा जाता है। पादप अनुक्रमण की कुछ परिभाषाएं हम देख रहे हैं। पहली परिभाषा है स्मिथ महोदय की। इन्होंने कहा कि किस एक क्षेत्र के वनस्पति समुदाय में होने वाला प्रगामी एवं क्रमबद्ध परिवर्तन पादप अनुक्रमण कहलाता है। प्लांट सक्सेशन इज अ प्रोग्रेसिव सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। दूसरे जो महोदय थे वो थे रीपर महोदय। इन्होंने कहा, एक नग्न सतह पर विकसित होने वाले पादप समुदाय के चरम अवस्था की ओर अग्रसर होने का क्रम पादप अनुक्रमण कहलाता है। यानी प्लांट सक्सेशन इज द सीक्वेंस ऑफ प्लांट कम्युनिटी दैट इवॉल्व्स ऑन अ हेयर सरफेस एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स स्टेज। ये कहा था वॉन रिपर महोदय ने 1974 के आसपास। अगली परिभाषा है सिमोंस की। एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों पादप व प्राणी में नियमित व अप्रगामी परिवर्तन, जिससे एक क्षेत्र में प्रारंभिक उपनिवेशन से लेकर स्थायी अवस्था या परिपक्व पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना होती है, अनुक्रमण कहलाता है। The regular and progressive change in the components of an ecosystem from the initial
from the initial colonization of an area to a stable state or mature ecosystem. अब हम बात करेंगे अनुक्रमण के कारकों की, फैक्टर्स ऑफ सक्सेशन की। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पादप समुदाय के विकास या अनुक्रमण को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट कारक है जलवायु। पादपों के लिए वृहद स्तरीय जलवायु की अपेक्षा लघु स्तरीय जलवायु अर्थात आसपास की जलवायु दशाओं का अधिक महत्व होता है। जलवायु कारकों में तापमान, वर्षा, प्रकाश, आर्द्रता, वायुभार, वायुदाब आदि सम्मिलित होते हैं। प्राय पादप अपनी जलवायु दशाओं से अनुकूलन कर लेते हैं, अतः फलते फूलते रहते हैं। जब किसी स्थान विशेष की जलवायु दशाओं में यकायक परिवर्तन आ जाता है तो पादप उसे दीर्घ अवधि तक सहन नहीं कर पाते और नष्ट हो जाते हैं। अकाल, सूखा, अतिवृष्टि, हिमपात, पाला, चक्रवात, आंधी आदि प्रकोपों द्वारा प्रभावित क्षेत्र की वनस्पति नष्ट हो जाती है या मर जाती है। ऐसे वनस्पति विहीन या अनाच्छादित क्षेत्र में शनय शनय परिवर्तित जलवायु दशाओं के अनुसार दूसरे अलग तरह के समुदाय विकसित होने लगते हैं। अगला जो फैक्टर है वो कहलाता है भूस्खलन या मृदा अपरदन। मृदा की ऊपरी सतह पादपों की वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण होती है। मृदा का अपरदन होने या पोषक तत्वों का ह्रास होने पर वनस्पति नष्ट हो जाती है। मृदा अपरदन को रेंगते हुई मृत्यु कहा जाता है। इस प्रकार अनाच्छादित क्षेत्र में नए पादप समुदाय विकसित होने लगते हैं। मृदा अपरदन पर धरातल का स्वरूप, ऊंचाई, ढाल, कोण आदि दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। समुद्री तटों पर भूस्खलन तथा पहाड़ी भागों में हिमपात व भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। इनके कारण मिट्टी या शिलाखंड जहाँ गिरते हैं वहाँ का पादप समुदाय पूर्णतः नष्ट हो जाता है, अतः वहाँ कुछ नवीन समुदाय का विकास होने लगता है लेटर ऑन। अगला जो पॉइंट है वो है भूकंप व ज्वालामुखी। भूकंप व ज्वालामुखी उद्गार जैसी विनाशकारी एवं आकस्मिक घटनाओं का भूपृष्ठ पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। भूकंप के प्रभाव से समुद्र में उठने वाले सुनामी लहरों से तटवर्ती भागों की वनस्पति नष्ट हो जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से विस्तृत तप्त तथा लावा प्रभाव से वनस्पति आवरण तत्काल नष्ट हो जाता है। ऐसे होने के बाद में धीरे धीरे कालांतर में एक नए समुदाय विकसित होने लगते हैं। अगला है दावाग्नि। वनों में लगने वाली आग या दावाग्नि से वनस्पति जल कर नष्ट हो जाती है। ऐसे वनस्पति रहित स्थानों पर नए पादप समुदाय विकसित होने लगते हैं। और लास्ट और पांचवा कारक है फैक्टर्स ऑफ सक्सेशन का, वो है जैविक कारक। अनियंत्रित पशुचारण, टिड्डियों के प्रकोप, परजीवी पादप, रोग फैलाने वाले वायरस से प्रभावित क्षेत्र की वनस्पति नष्ट हो जाती है। मानव की अनेक गतिविधियां प्राकृतिक वनस्पति आवरण को क्षति पहुंचाती है। ऐसी वनस्पति विहीन क्षेत्रों में नए सिरे से पादपों का विकास होता है। अब हम पढ़ेंगे अनुक्रमण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। आवास के आधार पर अनुक्रमण को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है जलारंभी अनुक्रमण, हाइड्रिक सक्सेशन। नदी, तालाब, झील, समुद्र इत्यादि जलीय आवासों में होने वाला अनुक्रमण को जलारंभी कहते हैं। इसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं को जलक्रमक या हाइड्रोसोर कहते हैं। जल के रासायनिक गुणों के आधार पर जलारंभी अनुक्रमण को तीन भागों में बांटा जा सकता है। अलवणीय या मीठे जल में होने वाला अनुक्रमण, लवणीय जल में होने वाला अनुक्रमण तथा अम्लीय जल में होने वाला अनुक्रमण। और दूसरा है शुष्कतारंभी अनुक्रमण या जेरिक सक्सेशन। स्थलीय भागों या शुष्क आवासों में होने वाले अनुक्रमण को शुष्कतारंभी या इसके विभिन्न चरणों को मरुक्रमक जीरोसौर कहते हैं। सतही संरचना के आधार पर शुष्कतारंभी को दो भागों में बांट सकते हैं, नग्न चट्टानों पर होने वाला अनुक्रमण और बालू पर होने वाला अनुक्रमण। क्लीमेंट ने समस्त आवास स्थलों पर होने वाले अनुक्रमण को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है प्राथमिक अनुक्रमण या प्राइमरी सक्सेशन। इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में वनस्पति समुदाय के विकास को सम्मिलित करते हैं जहां पहले किसी प्रकार के पौधों का विकास नहीं हुआ है। इनमें नवीन लावा प्रवाह के निक्षेप,
हिम आच्छादित क्षेत्रों में हिम के पिघलने से अनावृत भूभाग, जल राशियों के शुष्क हो जाने पर बचा तल, सागरीय तली के उन्मंजन से नवनिर्मित द्वीप, नवीन बालू का स्तूप, बाढ़ निर्मित नवीन मैदान, निर्माण विध्वंसक व खनन कार्यों से बने मलबे के ढेर और नवीन बांध और नहर आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं। और दूसरे प्रकार का जो क्लीमन महोदय ने बताया वो है द्वितीयक सक्सेशन या सेकेंडरी अनुक्रमण। किसी स्थान पर पहले वनस्पति का विकास हुआ हो किंतु कालांतर में मानवीय हस्तक्षेप या प्राकृतिक कारणों से वनस्पति नष्ट हो जाने पर वहाँ वनस्पति समुदाय के पुनः विकास को द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। मानव द्वारा किए जा रहे वन विकास, स्थानांतरित कृषि, उत्खनन, निर्माण कार्य इत्यादि से वनस्पति आवरण नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित आवास की वनस्पति पूर्णतः आश्चर्य रूप से नष्ट हो जाती है। प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में द्वितीयक अनुक्रमण अधिक तीव्रता से होता है। ज्ञात है कि ऐसे आवास में अब भी प्रौढ़ मृदा आवरण उपस्थित रहता है, अतः वहाँ वनस्पति विकास का प्रारंभिक रूप प्राथमिक अनुकरण से सर्वदा भिन्न होता है। अब हम कल पादप अनुक्रमण के सामान्य प्रक्रम या जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।